Now we will discuss about compound sentences. Here compound sentences have two clauses. Number one is principal clause. Principal clause. And number two is coordinate clause. Coordinate clause. तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इसमें दो क्लॉजेस होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल क्लॉज होती क्या है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है ये मुख्य उपवाक्य होता है। क्या होता है? मुख्य उपवाक्य। मीन्स ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। मीन्स ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य होता है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना कि ये सबऑर्डिनेट होता है, ये होता है कोऑर्डिनेट। मीन्स ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये उसके बराबर होता है, समान पदी जिसे कहते हैं। क्या कहेंगे? समान पदीय उपवाक्य। ये क्या होता है? ये भी अपने आप में किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये उसका इक्वल होता है। किसका इक्वल होता है? किसका इक्वल होता है? प्रिंसिपल क्लॉज का। तो चलिए ये हमने थोड़ा सा आपको समझाया है। और हाँ, क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज के बारे में समझ लीजिए। जब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिले, सब्जेक्ट और वर्ब मिले, तो ये जो होता है क्लॉज होता है। क्लॉज को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा और साथ में एक वर्ब होगी। अगर कहीं पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिल रही तो मीन्स वहाँ पर क्लॉज नहीं होगा, फ्रेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आप देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस। पहला जो होता है कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव कंजक्शन। इसे आप समझ सकते हैं प्लस। मीन्स ये हमें दोनों के बारे में पॉजिटिव बताता है, प्लस बताता है। इसमें से किसी को एक को चुनाव नहीं करना पड़ता, बल्कि दोनों को ही बताना पड़ता है, दोनों ही कंपलसरी होते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कोई भी है, इसमें प्रयोग होने वाले कौन से होते हैं? जैसे एक तो होता है एंड, दूसरा होता है बोथ एंड, और साथ ही में एज वेल एज, और इसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो। बट आल्सो जैसा मैं बता चुका पहले, राम वेंट टू पलिया, ही bought some books। तो राम पलिया गया, उसने कुछ किताबें खरीदी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर दोनों काम हुए हैं, ना कि इसमें से कोई चुनाव किया गया है। देखिए सब्जेक्ट भी वही, सब्जेक्ट ने एक काम ये किया है वेंट टू पलिया, दूसरा इसने काम क्या किया है बॉट सम बुक्स। तो यहाँ पर कर देंगे राम वेंट टू पलिया एंड he bought some books। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जो एंड जो होता है ना, इसमें ये कंजक्शन एज अ कंजक्शन यूज़ हुआ है,
और जो कि दो सेंटेंसेस के बीच में लगाना होता है। अगर हमने किसी एक दो नाउन्स के बीच में लगा दिया या दो प्रोनाउंस के बीच में लगा दिया, वो सिंपल हो जाएगा, कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ये हमारा ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड सेंटेंस है हमारा। चलिए इसी प्रकार से अगर हम कहें, अगर हमारे दो कार्य बताएं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, राम not only went to Palia but also bought some books। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये पहले मैं बता चुका हूँ। एक और कह सकते हैं, राम प्लेड क्रिकेट हिज फ्रेंड प्लेड विद हिम। प्लेड विद हिम, राम ने क्रिकेट खेला, उसका दोस्त भी उसके साथ खेला। तो मीन्स नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, आज मैं सारे नियम इसके बताऊंगा। पहले वीडियो में बता चुका हूँ ये वाले कंजक्शन, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ। आज पूरा A to Z कंपाउंड सेंटेंस खत्म करना है। बट ऑल्सो ही, राम not only Ram but also his friend। friend played cricket। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर देखने वाला है, जब not only but also आएगा तो आप ध्यान रखिए, अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल यूज़ करेंगे और उसी प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब जो भी होगी वो यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। और अगर हम यहाँ पर एज वेल एज लगाना चाहें तो राम एज वेल एज his friend played cricket। तो इस प्रकार आपने समझा कि नॉट ओनली बट आल्सो भी लग सकता है, इसमें एज वेल एज भी लग सकता है, एंड भी लग सकता है, और बोथ एंड भी लग सकता है। बोथ और एंड, यहाँ पर बोथ एंड, जैसे बोथ राम एंड सोनू या राम एंड हिज फ्रेंड प्लेड क्रिकेट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये कम्पलेटिव सेंटेंस बता दिया हमने। तो आपको मैं वीडियो बहुत मन से बनाता हूँ फिलहाल, और आप लोगों को अच्छी वीडियो अगर लगे तो कुछ लाइक करिए। अगर आपको 10% भी कुछ जानकारी नहीं मिल रही है या कुछ समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और शायद हो सकता है आप लोग बेल आइकॉन ना दबाते हों, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा होगा, तो आप बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए साथ में। चलिए अगला देखते हैं। एक आता है इसमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है? जिसमें दो विरोधी मिले। क्या मिले? विरोधी वाक्य मिले, तो वहाँ पर हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं बात बट, येट, स्टिल, बट येट स्टिल, नेवरदीलेस,
नॉट विद स्टैंडिंग, ये कंजक्शंस हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। कौन सा? एक तो नॉट विद स्टैंडिंग या नेवरदीलेस या नॉनदीलेस हो, ये सब इक्वल टू स्टिल के हैं, येट या स्टिल। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही वॉज एंग्री, वह नाराज था। ही हेल्प्ड मी, ही वॉज एंग्री, ही हेल्प्ड मी। वो नाराज था, उसने मेरी सहायता की। नाराज होने पर उसे मुझे सहायता नहीं करनी चाहिए थी, नाराज होने पर उसे मेरी सहायता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसने सहायता की है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं ही वॉज एंग्री बट, चाहो आप बट लगाइए, येट लगा सकते हैं और स्टिल लगा सकते हैं। ही हेल्प्ड मी, क्या बन गया? ही हेल्प्ड मी। तो हाँ, यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि ये तीनों एक साथ बता दिए हैं, तो मीनिंग यहाँ पर बट जो है कम सेंस, कम विरोध जैसे बताना है, विरोध ना हो पूरा। जैसे कि कहना है कि वो नाराज़ था लेकिन उसने मेरी सहायता की, या वह नाराज़ था लेकिन वह मुझसे बात कर रहा था, ऐसा करके कुछ कहना हो तो बट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें फिर भी कहना, सेंस कहना हो, जैसे वो नाराज़ था फिर भी उसने मेरी सहायता की, या मैंने उसकी बहुत सहायता की फिर भी उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो वहाँ पर येट लगा सकते हैं। और उससे बड़ा स्टिल हो सकता है कि वो नाराज़ था इसके बाद भी उसने मेरी सहायता की। तो ये सब एक कॉमन ही हो सकते हैं फिलहाल। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रही होगी। और आता है अल्टरनेटिव का है। क्या है? अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव में क्या आता है कंजक्शन में? इसमें जो है दोनों ही दिखाने होते हैं, लेकिन इसमें से दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, मतलब किसी एक को चुनना होता है। अब इसमें कंजक्शन यूज होने वाले कौन से हैं? एक तो है और, दूसरा है नॉर, और साथ में क्या है? आइदर और नेदर नॉर अदरवाइज। अब इनमें से आप एक पॉइंट चुन सकते हैं किसी को। चलिए पहले और वाला बताएं। जैसे कहीं पर हम गए दुकान पर, तो वहाँ पर उसने कहा बाय द बुक, लीव द शॉप। लीव द शॉप, बाय द बुक किताब खरीदो, और लीव द शॉप दुकान को छोड़ दो, दुकान से चले जाओ। मीन्स यहाँ पर वो हमें दो चॉइस दे रहा है, दो में से एक चॉइस दे रहा है कि या तो किताब खरीद लो या फिर दुकान छोड़ के चले जाओ। तो हमें एक चॉइस लेनी है इसमें से। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं बाय द बुक और लीव द शॉप। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर एंड क्यों नहीं लगा कि किताब खरीदो और दुकान छोड़ के चले जाओ। हाँ, हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन आप लोग, यही तो होता है एग्ज़ाम जो पीरियड होता है उसमें ऑप्शन 4 जो दिए होते हैं उसमें से हमें एक चुनना होता है। मान लिया वहाँ पर और ना मिले, अगर एंड मिल जाता तो हमें एंड वाला ऑप्शन टिक करना था। तो आप किसी बाउंडेशन में ना रहिए, ग्रामर होती है
लेकिन विधिवत ये नहीं कि खाली बुक में जो लिखा है उसके अलावा भी अपना माइंड यूज़ करिए। चलिए अगला देखते हैं। जैसे ये आर लग गया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आइदर बाय द बुक और लीव द शॉप। या तो किताब खरीदो या दुकान छोड़ के चले जाओ, ये भी हो सकता है। अगला पॉइंट इसी में बताने जा रहे हैं, नाइदर नॉर वाला। जैसे ही डिड नॉट कम टू मी, he did not send his friend, वह ना तो मेरे पास आया ना ही उसने मेरे पास अपना दोस्त भेजा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम लगाएंगे कंपाउंड में है कि ही, यहाँ पर उसने दोनों काम नहीं किए, ना तो आया है ना ही वो आया, तो ही नाइदर केम टू मी नॉर सेंट हिज ब्रदर और हिज फ्रेंड, नॉर सेंट हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, वो ना तो आया ना ही उसने ना ही उसने अपना फ्रेंड भेजा, तो ये हो जाएगा। और एक है अदरवाइज, तो यहाँ पर भी चॉइस होती है कि ये काम कर लो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा, या कोई भी बात हो। जैसे कि मेक हेस्ट फादर will be angry, तो जल्दी करो पिताजी नाराज हो जाएंगे, तो बनेगा मेक हेस्ट अदरवाइज फादर will be angry, या तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये फादर लिखा है, इसके पहले हमने ए एंड द का यूज़ नहीं किया है। तो याद रखिए, रिश्तों से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, रिश्तों से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, तो द फादर नहीं लगाएंगे यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि जब टू आता कहीं पर, जैसे आई वेंट टू स्कूल, तो टू और उसके बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा, उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर मान लिया कर लिया तो स्पेशल टास्क हो जाएगा हमारा। पहली बात हम सामान्य रूप से नहीं करते, जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो स्कूल में क्या करने जाते हैं, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आई वेंट टू स्कूल, टू द स्कूल नहीं लगाएंगे। आई वेंट टू टेम्पल, मैं मंदिर गया, मंदिर क्या करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। और मान लिया अदरवाइज किसी अन्य काम के लिए गए, सपोज दैट आई वेंट देयर फॉर एनी अदर जॉब, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम टू द टेम्पल लगाएंगे, टू द स्कूल लगाएंगे। जैसे मान लिया कोई गार्जियन गए, वो पढ़ने थोड़ा जाएंगे, वहाँ पर फीस जमा करने के लिए जाएंगे, तो ही वेंट टू स्कूल, टू द स्कूल बनेगा वहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अल्टरनेटिव हो गया, एक होता है इलेटिव। इलेटिव कंजक्शन, तो इसमें रिजल्ट बताने के लिए, ठीक है, रिजल्ट का इफेक्ट क्या पड़ा है, इसे हम इफेक्ट कहेंगे, किसी भी काम का इफेक्ट क्या पड़ा। जैसे इसमें यूज होने वाले कंजक्शन कौन से होते हैं, एक होता है सो, एक होता है देयरफॉर,
और आपको फॉर भी मिल जाएगा वो रिजल्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सो वाला देखते हैं। जैसे ही वॉज अनवेल, वो अस्वस्थ था। ही डिड नॉट अटेंडेड द पार्टी, है ना। तो वो अस्वस्थ था, उसने पार्टी को अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका अस्वस्थ होने का परिणाम क्या हुआ, पार्टी अटेंड नहीं की। तो यहाँ पर सो लग जाएगा, ही वॉज अनवेल सो, या देयरफॉर भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, इसीलिए ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया। अब हमें फॉर वाला बता दें आपको, यहाँ पर हमें वाक्य को बदलना पड़ेगा। जैसे कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पर विकास लग जाता है कॉम्प्लेक्स में, फॉर लगा दीजिए, कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी, ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। अब यहाँ फॉर लगाएंगे, फॉर ही वॉज अनवेल। तो इस प्रकार से आपके ये कंजंक्शंस यूज हो गए आप। तो अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एक लास्ट बचा है। और जैसे कि आप जानते हैं वीडियो बनाने में भी कुछ तो मेहनत लगती ही होगी, आप जानते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। और प्लस अगर कोई नए हो आप, तो आपका स्वागत है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक होते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, बस लास्ट वाला पॉइंट है। और यही सबसे मेन पॉइंट है आपका, रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस भी हो सकता है और साथ में एडवर्ब्स भी हो सकता है। ये बिल्कुल आपके कॉम्प्लेक्स जैसा बनता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें एक कॉमा लगना ज़रूरी है। जो भी कंजक्शन आप प्रोनाउन लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन लगाने से पहले आपको कंजक्शन कॉमा लगाना पड़ेगा। प्लस जो एंड से बन रहा है सेंटेंस, वही कंपाउंड बन सकेगा, वरना वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर आप कहीं क्वालिटी और रिस्ट्रिक्टिव सेंस आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिस्ट्रिक्टिव सेंस में यूज़ होता है और कंपाउंड सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस सेंस में प्रयोग होता है। अभी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं अलग से। जैसे अगर लिख दिया आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड। मैं एक आदमी से मिला, वह अंधा था। तो यहाँ पर क्या है, मैं एक आदमी से मिला, वह अंधा था। अगर आपने ये बना दिया आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स क्यों बन गया, ये जो है मैन की क्वालिटी बता रहा है, ना कि उसके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव सेंस है। अब रिस्ट्रिक्टिव सेंस होता क्या है, पहले आप ये समझिए कि जो काम उसका होना, जैसे अंधा होना था, वो अंधा हो चुका था, ना कि आगे होना है उसको। और कंपाउंड सेंटेंस क्या कहता है, उसके बाद में कोई काम हो। जैसे देखिए, अगर हम ये लिख दें, ये तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया ना, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर हम यहाँ पर कहते हैं आई मेट अ मैन ही
गेव मी योर पर्स। मैं एक आदमी से मिला, उसने मुझे तुम्हारा पर्स दिया। तो यहां पर देखिए आप लोग कि आई मेट अ मैन, हाँ तो अब बताइए आगे जो है काम, ही गेव मी योर पर्स, पर्स देने का काम ये रुक गया या कि आगे काम हुआ है? अगर ये रुक गया होता तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता, लेकिन ये रुका नहीं है, आगे काम होना है अभी। जैसे पहले मैन मिला, उसके बाद में तो पर्स दिया होगा, तो काम आगे कंटिन्यू है, मिलने के बाद में काम कंटिन्यू है, तो वहाँ पर क्या बनेगा? कंपाउंड। तो बस कॉमा लगा के हु गेव मी योर पर्स। तो इस प्रकार से ये कंजक्शन जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये कंपाउंड बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ध्यान रखना है कि अगर ये सेंटेंस एंड से बन रहा है तो वो कंपाउंड हु से बन जाएगा, विच जो भी रूल लगा ले, हु विच दैट जो भी कंजक्शन आपके कॉम्प्लेक्स में लग रहा था उससे ही बन जाएगा। जैसे अगर हम कहें आई मेट अ मैन एंड ही गेव मी योर पेन, मैं एक आदमी से मिला और उसने मुझे तुम्हारा पेन दिया, तो बन रहा सेंटेंस, तो ये सेंटेंस कंपाउंड में बन जाएगा। अन्यथा अगर यहाँ पर कह दिया होता आई मेट अ मैन ही वॉज ब्लाइंड, तो बोल के देखिए आई मेट अ मैन और वो अंधा था, मैं एक आदमी से मिला और वो अंधा था, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि और वो अंधा था, उसके बाद उसने कोई काम नहीं किया, वो तो अंधा हो चुका पहले से, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो थैंक यू। अगली वीडियो में मैं और कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।